नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और आज हम लेके आए एक नया नहीं है, एक्चुअली पुराना है। पिछली बार आपने देखा था हम बैको लोडर का आपको रिव्यू किया था, तो भाई साहब एक और बैको लोडर बना दिया अरुण एग्रो वालों ने, और ये है स्वराज 963। और 963 पे पहले भी बना चुके हैं 1 साल पहले, मतलब ये इनका 8वां या 9वां ट्रैक्टर है और लगातार ये सुधार करते करते बनाते जा रहे हैं। तो हमारे साथ है अरुण जी, आ जाइए। तो अरुण एग्रो के मालिक हैं और निर्माता हैं। इन्होंने बनाया है 963 FE पे ये बैको लोडर, और ये साथ में हमारी JCB खड़ी हुई है। ये भी देखो JCB ब्रांड है ना, कंपनी निर्माता का नाम है। जैसे ये अरुण एग्रो है वैसे ये JCB है निर्माता, तो और ये है इसके निर्माता अरुण एग्रो। तो इसको भी बैको लोडर बोलते हैं, इसको भी बैको लोडर बोलते हैं। ये BS3 76 हार्स पावर का इंजन है इसमें, और इसमें है 963 60 होता है ना ये, हाँ 60-65 HP। ये 60 हार्स पावर का ट्रैक्टर है। ये 3 सिलेंडर में, हाँ ये 3 सिलेंडर में है और ये 4 सिलेंडर में है। तो ये इतना कुछ अंतर है। और अगर यहाँ पे देखें, ये इनका ऑयल टैंक है और हमारी वाली का, हाँ ये हमारी वाली का ऑयल टैंक है, ठीक है। अब काम दोनों ही करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा माइनर अंतर मिलेगा, क्योंकि ये ट्रैक्टर है और बेसिकली ये बैको लोडर के लिए ही बनाई गई है, इसी काम के लिए। तो आप फ्रंट में देखेंगे थोड़ा सा ये बड़ा होता है, और इनका लोडर जो है स्टैंडर्ड साइज़ बनाते हैं एक्चुअली ये लोडर। आप सिर्फ लोडर भी लेना चाहते हैं तो वैसा ही बना देते हैं। बाकी अगर आप पीछे आ जाओ तो अभी मैं, अब मुझे जो दिख रहा है ना, मैं वो बता दे रहा हूँ। बाकी भैया ने क्या क्या अलग करे हैं वो हम उनसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो, जो मुझे दिख रहा है ना अंतर, वो यहाँ पे एक्चुअली पहले दिख रहा था। पहले हमने जो बकेट देखी थी ना इनकी, वो थोड़ी छोटी थी। इस बार देखो बहुत बड़ी बकेट बनाई है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो अरुण जी, अब आप एक एक करके बताइए कि क्या बदलाव करे हैं, और ये मशीन मतलब किसानों को क्यों लेनी चाहिए, और पहले जो हमने जितने मॉडल बनाए उनमें और इनमें क्या अंतर है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो गहराई लेती है हमारी मशीन, वो 12 फीट नीचे जाती है, और इसमें जो है हाइट भी आपको 12 फीट ऊंची मिलती है। इसके अलावा इसमें 30 इंची की सेम हाइट है क्या ये? हाँ, ये 12 फीट नीचे जाती है और 12 फीट ऊपर जाती है। इसके अलावा इसमें जो JCB में आपके इस 3DX में दी गई है, वही की वही सेम बकेट इसमें दी गई है। ये 30 इंची की 2.5 फीट की बकेट दी गई है इसमें। इसमें आप 26 इंची भी ले सकते हैं, बाकी इसमें आपको 12 इंची की भी बकेट ले सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो बूम जैक, डिपर जैक, बकेट जैक और इसके बाकी के जो सिलेंडर हैं, वो सारे के सारे JCB के दिए गए हैं, जिससे कि आपको भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं होती। के जैसे, हाँ सेम है ना, अच्छी क्वालिटी के JCB के जैसे दिए गए हैं। उसके बाद पिन बूस्ट भी आपको उसी तरीके के दिए गए हैं। और हमने इसमें हैवी ड्यूटी कंट्रोल वॉल दे रखा है, जो कि वेलवॉल कंपनी का है, जो कि यहाँ पे कंट्रोल वॉल आते हैं और इस कंपनी के, ये वेलवॉल का कंट्रोल वॉल है। तो कितना स्मूथ है। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ। अब ये जो कंट्रोल वॉल है ना, आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट, ये जो लीवर है ये कंट्रोल वॉल के ऊपर लगा हुआ है, जबकि जो JCB और बैको लोडर आते हैं ना, उनमें यहाँ पे एक क्रॉस लगा रहता है, क्रॉस सिस्टम, ठीक है। और कंट्रोल वॉल बहुत नीचे रहता है, लीवर थोड़े ऊपर रहते हैं, और उनके बीच में ये क्रॉस पे ये स्पेशली ट्रैक्टर माउंटेड बैको लोडर के लिए ही बनाया गया है, बनाया जाता है ये। और इसके अलावा हमने इसमें जो है ऑयल टैंक, ऑयल कूलर दिया हुआ है, जो कि ऑयल को ठंडा करने के लिए रहता है। और ऑयल टैंक की कैपेसिटी इसमें हमने 120 लीटर रखी गई है। इसके पहले जो हम बनाते थे उनमें भी 120 लीटर की रखते थे? नहीं, उनमें जो था वो भी 120 लीटर था, मगर उसमें जो है फिल्टर नहीं आता था। अभी इसमें हमने जो है माइक्रो फिल्टर देना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि हाँ, तो अभी यहाँ पे हम इसमें माइक्रो फिल्टर दे रहे हैं। और बाकी का इसमें जो है काफ़ी सुधार किया गया है, जैसे कि हमने इसमें अभी के समय में जो होस पाइप लगाए हुए हैं वो सारे के सारे गेट्स के हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने ये डबल चेचिस में अटैच किया गया है। और पंप हम इसमें पहले बेन पंप देते थे, अभी के समय में गियर पंप दे रहे हैं, जो कि इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए रहता है। उसी से इसका ऑयल का फ्लो आता है, जो कि हम गियर पंप दे रहे हैं। मैं एक मिनट बात रोक रहा हूँ, इस मशीन में भी गियर पंप ही आता है। और अभी जो नई मशीनें आने लगी हैं वो लोड सेंसिंग पंप आने लगे हैं, जो इंजन में ही लगे रहते हैं। बाकी अभी इसमें और इसमें सेम पंप है, सही बात है? हाँ, ये भी गियर पंप है और इसमें भी गियर पंप है।
इसके अलावा लोडर में हमने यहाँ पे 12 फीट हाइट लोडर में दी हुई है। लोडर में 38 mm की हार्ड पिनों का यूज़ किया गया है। इसके अलावा इसमें जो बकेट दी गई है ये 2.5 फीट गहरी 2.5 फीट चौड़ी है और इसके बाद इसमें 6 फीट लंबाई दी गई है। और साथ इसमें और उसमें माल सेम बनता है क्या? नहीं, उसके मुकाबले इसमें कम बनता है। देखने में मतलब वो लगी रही ये है बड़ी, थोड़ी लेकिन थोड़ी हाँ, गहराई ज़्यादा है इसमें। फिर भी उसमें वो जो है वो 7 फीट की दी गई है, शायद 7.5 फीट लंबाई रहती है उसकी। उस चक्कर में उसमें माल ज़्यादा आता है। और इसके अलावा हमने जो इसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर यूज़ किए गए हैं, इसमें स्पेशली पार्कर का सील किट दिया गया है। अच्छा। जो कि आपकी सिलेंडर की लाइफ को बढ़ाता है। मैक्सिमम आपको ये सिलेंडर 5 साल तक मैक्सिमम सर्विस देंगे ही देंगे। इनमें स्पेशल पार्कर का जो होता है सील किट यूज़ होता है। इसके अलावा इसमें जो पिस्टन ग्लान होते हैं ये स्टील के होते हैं, जिसमें कि आपको सिलेंडर सर्विस काफ़ी अच्छी देता है। तो यहाँ बूम पे देखो ये दे रखी है ब्रांडिंग इन्होंने अरुण एग्रो। ये मोबाइल नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं। और 2022 में बनाई है तो मॉडल लिख दिया भाई साहब। अभी के समय में पहले वाली तो RX नाम रखा था, इसका VX नहीं, RDX 10 अच्छा। बैको का नाम है। RDX 10 ये RDX 10 बड़ा मॉडल है और इससे पहले आईसर पे दिखाया था आपको वो RDX 7 था, वो छोटा मॉडल है। और इसके अलावा ये लोडर दिया गया है जो VX 4 है, वो 4 सिलेंडर के अंदर आता है। VX 6 आता है, वो 6 सिलेंडर के अंदर आता है। VX सुपर आता है, वो हाई स्पीड में आता है। अच्छा। तो ये सारे के सारे इसमें हमने मॉडल बना रखे हैं। पहले से ही नाम आपने डिसाइड कर रखा है। हाँ, और इसके अलावा हमने इसमें हैवी ड्यूटी पिलर दिया हुआ है जो कि 16 इंची का पिलर है। और इसके अलावा इसमें जो है आर्म भी हम 6 mm की देते हैं। इसकी जो आर्म है ये 6 mm सीट से बनाई गई है और ये 8 mm मोटी प्लेट से पिलर बनाया गया है इसका। तो ये सारी चीज़ें बताने का मतलब ये है कि हम जो आपको मशीन दे रहे हैं वो काफ़ी हैवी ड्यूटी है। और जहाँ तक है वहाँ तक ये 3DX के मुकाबले वहाँ पे प्रॉपर सेम काम करके देती है। आपको इसमें 21 तो नहीं कहूँगा मगर 20 ही काम मिलेगा, मतलब 19 काम नहीं मिलेगा आपको इसमें JCB के मुकाबले। बाकी अच्छा, जैसे किसान लेते हैं तो इसमें गारंटी वारंटी कितनी क्या देते हैं? इसमें 6 महीने की वारंटी आती है, जिसमें कि आपके हाइड्रोलिक सिलेंडर होस पाइप आते हैं। अदर कहीं से कोई डैमेज होता है तो वो भी आता है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि हमने जैसे मशीन ली थी तो JCB ने क्या किया, हमसे कुछ चार्ज किया पैसा और इसकी वारंटी एक्सटेंड कर दी उन्होंने। 1 साल की देते हैं वैसे वो, उसको उन्होंने 2 साल कर दिया। एक कुछ अमाउंट आपको पे करना होता है, फिर आपकी वारंटी एक्सटेंड हो जाती है। तो ऐसी कोई सुविधा देते हो क्या? ऑप्शन इसमें ऑप्शन रहता है, अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें आपको जो है मशीन कुछ 30 से 40 हज़ार रुपये महंगी पड़ती है। उसमें आपको इसमें 6 महीने की और बढ़ जाती है। अच्छा। जिसमें कि आपको फिर इसमें गारंटी मिलेगी। अगर पार्ट्स कोई ख़राब होता है तो वो आपको रिप्लेसमेंट करके नया मिल जाएगा। बाकी वारंटी में आपका जो है वो रिप्लेसमेंट नहीं होता है, उसी पार्ट्स के अंदर आपको काम करके दिया जाता है। मतलब इस तरह के फीचर भी ये दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और क्या चेंजेस करे हैं? बाकी मशीन दिख बहुत बड़ी रही है, सेम आप यहाँ से देखोगे ना, बूम साइड बकेट साइड सब सेम दिख रहा है, मतलब बड़ा बड़ा। इसके बाद हमने इसकी जो स्टेबलाइज़र है इसको भी थोड़ा सा बढ़ाया है, जिसमें कि मशीन ऑपरेट करने में हिलती नहीं है और स्टेबल रहती है मशीन। और ज़्यादा परेशानी का काम नहीं होता उसमें, क्योंकि मशीन इधर उधर ज़्यादा हिलने के चक्कर में इसको हमने चौड़ाई को इस बार बढ़ाया है मशीन के अंदर। अच्छा देखो, इस बार हम जो वीडियो बना रहे हैं ना, तो इसमें मैं ऐसे पॉइंट कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ जो पिछली बार नहीं हुए थे, इसलिए मैं ढूंढ के क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं मतलब कोई प्री प्लान नहीं है, सब कोई लिख के नहीं रखा है। जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आते जा रहे हैं मैं भाई से पूछता जा रहा हूँ और सारे जवाब हैं। अब मैं एक सवाल और KPC से रिलेटेड, देखो इनकी KPC काफ़ी मोटी और मजबूत दिख रही है, बट अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मार्केट में JCB हो गई, कोई और भी ब्रांड हो गया तो उनकी KPC मिल जाती है। खैर JCB की तो हर जगह मिल जाती है और ब्रांडों का तो इतना कह नहीं सकते। जैसे इसमें वैसे तो हैवी है, वैसे अगर कुछ होता है तो KPC का फिर क्या होगा, कैसे होगा? ये हमारे पास आपको KPC इसकी पूरी कंप्लीट मिल जाएगी। बाकी ये स्टील की होती है, लोहे की बनी होती है, तो इसमें चटकने की, टूटने की, इस तरीके की कोई भी शिकायत नहीं आती है। और मैं बता दूं ये लॉन्ग लाइफ होती है, जो कि मैक्सिमम आप 10 से 12 साल अगर मशीन को रखते हैं तो 10 से 12 साल में भी आपको इसमें चटकने की, टूटने की किसी भी तरीके की शिकायत नहीं मिलेगी। क्योंकि JCB में जो दिया जाता है वो बीड़ का होता है। बीड़ जो होती है वो लोहे के मुकाबले हल्की होती है, वहाँ पे उसमें चटकने की शिकायत होती है। इसलिए हमारी जो है KPC इसमें सर्विस आपको ज़्यादा देगी। 10 से 12 साल इसका कुछ भी नहीं होना, क्योंकि ये प्योर स्टील की है। यहाँ पे कहीं भी जो है बीड़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। चलो बढ़िया क्वेश्चन था, मैंने रख दिया, मेरे दिमाग में आ गया।
अब इस बार मतलब हमारा जो टारगेट है, आपको ऐसे डाउट क्लियर करना है जो कि इस मशीन को लेकर आ सकते हैं, है ना। और अच्छा, अपन उन किसानों के बारे में या उन उपभोक्ताओं के बारे में बात करें जो कि यूज़ कर रहे हैं, अभी तक उनके क्या फीडबैक आए हैं। तो जैसे कि अभी हमने आइसर पे जो मशीन दी थी, वो लोग उसे पत्थर में चला रहे हैं और काफ़ी आसानी से काम कर रही है वो मशीन। उनकी उसमें 0% भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मशीन के अंदर, काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। इसके अलावा उन्हें एक छोटा सा प्रॉब्लम आया था, जो कि उनका पिछला लोडर था, तो उसके सिलेंडर में कुछ परेशानी आई थी। जो आइसर पे दी है, आइसर पे दी है वो, उसमें अभी कुछ लोडर का सिलेंडर में परेशानी आई थी, जो कि वो 2 साल चला चुके थे उस लोडर को। और पीछे अभी बैकों में उन्हें कोई परेशानी नहीं है, वो उनकी ज़मीन को सुधारने के लिए, बाकी और कई कामों के लिए लेके गए हैं। तो अभी वो उसे चला रहे हैं, करीब 1 महीने से प्रॉपर उसे वो चला रहे हैं। वहाँ पे उनके एरिया में काफ़ी ज़्यादा काम है। और इसके अलावा भी हमने जो 963 पे इससे पहले दी थी, जो आ गई है। हाँ, और इसके अलावा जो हमने यहाँ पे आपके फिरोजाबाद में दी थी, तो फिरोजाबाद वाली मशीन अभी मैक्सिमम अपन मान के चल सकते 2.5 साल पहले वो मशीन दी गई थी, जिसमें कि वो अभी भी उसमें काम कर रहे हैं। ईंट की मतलब वो उनके भट्टे हैं ईंट बनाने के लिए, तो उसमें मिट्टी खोद के वो लोग उसको गारा बनाते हैं, तो गारा बनाने के लिए यूज़ में कर रहे हैं। तो काफ़ी आसानी से वो लोग, अभी तक उनको कोई शिकायत नहीं है। बाकी एक छोटी सी परेशानी उनको आई थी, वो उनके पंप से लेके आई थी, वो भी अभी कुछ 6 महीने पहले आई थी, तो उसका भी सॉल्यूशन हमने उनको वहाँ पे दे दिया है। तो इस तरह के सवाल मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जब कोई भी कस्टमर लेना इसको प्लान करता है, तो उसके दिमाग में आते हैं यार कोई ऐसे कस्टमर का नंबर मिल जाए, उससे हम बात तो करेंगे भाई उसके पास कैसा परफॉर्म कर रही है। तो ये मेरे सामने सारी ये मशीनें बनना इनके पास मेरे सामने शुरू हुआ, तो मैं पहली मशीन से लेके सारे क्वेश्चन उठा दिए हैं कि भाई कौन सी मशीन कहाँ चल रही है। और रिसेंटली हम जल्दी जाएंगे, जो ये मशीन पास में ही है, 100 किलोमीटर के आसपास है। जब 1 आध महीने इनको हो जाएगा काम करते हुए, तो हम रिव्यू लेने जाएंगे और संभवतः जितनी मशीन है सब पे जाएंगे, तो वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे। और बाकी और स्पेसिफिकेशन आपको जानना है ना, तो पिछली वीडियो जो है आई बटन में लिंक मिल जाएगा या एंड स्क्रीन पे भी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो वो जाके आप स्पेसिफिकेशन, हम वैसे भी बताते जा रहे हैं, नहीं भी होती हैं तो आप डिटेल में देख सकते हो, हमने डिटेल में बताया है। और अभी वो डाउट जो आपके मन में आएंगे पहले मेरे मन में आ रहे हैं, तो अभी हम चलते हैं सीट के ऊपर और देखते हैं इसकी सेटिंग, और वहाँ से अपने क्वेश्चंस उठाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, इसमें चढ़ने में भाई साहब, यहाँ पे आप देखो ये तो दिक्कत रहेगी, ये तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टैंड लगना चाहिए था चढ़ने के लिए, तो ये लगाओ ना भाई। हाँ, तो यहाँ पे एक स्टैंड लगना चाहिए था, यहाँ पे आदमी पैर रखे। अभी देखो मैं तो वैसे भी बीमार आदमी हूँ और ये मैं चढ़ गया, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ सकती है, करनी पड़ेगी एक्चुअली। और उसके बाद ये सीट किस तरफ ऐसे घूमेगी ना। हाँ, तो ये सीट जो है पीछे सरका के फिर घूमनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रैक्टर में जो ये होते हैं इनमें इतना ज़्यादा गैप होता नहीं है। ऐसे घुमा लो, ठीक है। तो देखो कम पैसे में आपको इतना ही मिलेगा, ठीक है। अब आपको इनको चौड़ा करना पड़ेगा, आपको व्यवस्था और बढ़ानी है तो ये कर सकते हैं। फ़िलहाल में आप देखोगे ना, इन्होंने टायर को उल्टा करके इसका व्हील बेस तो चौड़ा कर ही दिया है, मतलब गाड़ी जो है स्टेबल रहेगी इतने लोड के साथ। बाकी अगर मैं यहाँ पे बैठ के अगर इसकी सेटिंग की बात करूँ तो ये काफ़ी आरामदायक है। इसके बीच की प्रोसेस आपने देखी, यहाँ पे काफ़ी आराम से बैठ के आप इनको ऑपरेट कर सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ये स्टेबलाइज़र भी यहीं पे हैं, आप ऐसे फैल के आराम से करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि अक्सर लंबे समय तक जो ऑपरेटर चलाते हैं उनको इस तरह के काम आते हैं, है ना। और केपीसी का यहीं पे दे रखा है ये लीवर जो कंट्रोल वॉल में होता है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे मैं बताऊँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक प्लेट दे सकते हैं ताकि प्लेटफॉर्म टाइप का बन जाए। ये जो खाली जगह है यहाँ पे दे सकते हैं। ये हम देखो, ये हम क्यों बता रहे हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि धीरे धीरे कस्टमर बताएंगे। ये मैं कस्टमर की तरफ से बता रहा हूँ कि ये हो सकता था लेकिन ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल में इतनी जगह है कि ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगले पॉइंट में ये है कि भाई साहब इन्होंने ना ये जो पिन दे रखी है ये पिछली बार की तुलना में मोटी हैं, क्योंकि ये मॉडल भी इनका बड़ा है। पहले इसमें जो हम पिन देते थे वो 45 mm की पिन देते थे, अच्छा, हार्ड पिन।
बाकी अभी के समय में जहाँ पे हमें थोड़ी थोड़ी शिकायतें मिली हैं तो वहाँ पे हमने पिन को हैवी कर दिया। अभी इसमें 50 mm की हार्ड पिन का यूज़ कर रहे हैं, तो जिसमें कि हमें थोड़ी थोड़ी शिकायतें जहाँ से भी मिली कि मशीन थोड़ी यहाँ से जो जैसे कि डिपर है, डिपर में अटैच्ड पिन टूट रही थी, तो वहाँ पे हमने उसमें 50 mm की पिन करवा दी। तो जो जहाँ पे शिकायत आती है उसके मुकाबले वहाँ पे उसके साथ में काम भी किया जाता है ताकि भविष्य में आके उस मशीनरी में फिर प्रॉब्लम ना जाए। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बताऊं, जैसे हमने मशीन ली तो ये बकेट में ये प्लेन आता है, तो हमने बाद में हार्ड प्रूफिंग कराई और ये बैक साइड में, ये साइड में तो नहीं लगाते हैं बट बैक साइड में ये सपोर्ट लगा के देते हैं, जो हार्ड प्रूफिंग में जो प्लेटें लगती हैं ये इसमें पूरी रेनफोर्समेंट दी ये करके देते हैं। हार्ड क्या बोलते हैं इसको? हाँ, रेनफोर्समेंट है अच्छा, ये। ठीक है। और साइड में भी आप लगा दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी ये काफ़ी हैवी ड्यूटी है बकेट। हाँ। ये पूरी की पूरी 8 mm मोटी प्लेट। जेसीबी की तुलना में ये थोड़ा सा चौड़ा दिख रहा है मुझे। हाँ, ये 30 इंची का दिया गया और उसमें वो मेरे हिसाब से 26 इंची का होगा, तो उसके मुकाबले ये थोड़ा सा बड़ा बकेट इसमें दिया गया है। तो अभी अपन क्या करते हैं कि मशीन को चला के देखते हैं कि ये कैसा काम करती है। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, चलाने में क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा करके देख लेंगे तो बकेट का हो जाएगा टेस्ट। और ये लोडर है, तो लोडर से हम मिट्टी को ऐसा हल्का हल्का फैला देते हैं, बाकी हम बाद में अपने हिसाब से। वैसे ये मिट्टी जो है हमने पौधे लगाने के लिए लेके आए हैं, तो इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो अभी अपन मशीन को चालू करते हैं और चला के देखते हैं। अभी हम इसको चला के देख रहे हैं। ये जो मिट्टी है इसको खोद के और यहाँ पे बराबर करना है इस जगह पे।